दिल्ली के दंगल के बीच अब योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा की एंट्री हो चुकी है। पहले दिन ही गरजते हुए बुलडोजर बाबा ने अब यमुना की सफाई को लेकर अरविंद केजरीवाल पे एक बड़ी चुनौती दे दी है। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि मैं प्रयागराज में अपने मंत्रिमंडल के साथ गंगा में डुबकी लगाकर आया हूं। यही चुनौती केजरीवाल को देता हूं कि क्या वो जाकर यमुना में डुबकी लगा सकते हैं अपनी मंत्रिमंडल के साथ। एक बड़ी चुनौती अरविंद केजरीवाल को पहले दिन ही योगी आदित्यनाथ द्वारा दे दी गई है। सबसे पहले आप इस चुनौती को देखिए कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने अपने बुलडोजर के साथ दिल्ली के दंगल में किस तरीके से पहले दिन ही अरविंद केजरीवाल को एक बड़ी चुनौती दी है। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? तो देखा आपने साफ तौर पे पहला दिन रैली के पहले समय ही किराड़ी विधानसभा से किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बड़ी चुनौती दी है। आज 3 जगहों पे योगी आदित्यनाथ ने अपनी रैली की। सबसे पहले तो किराड़ी विधानसभा में, उसके बाद करोल बाग, उसके बाद बुराड़ी विधानसभा में। इन तीनों जगहों पे आज योगी आदित्यनाथ ने अपनी रैली की और ऐसे में किस तरीके से वो अरविंद केजरीवाल पर हमलावर रही है देखने की बात थी, क्योंकि लगातार जल से लेकर के इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, सड़क, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि दिल्ली में समझ ही नहीं आता कि गड्ढों में सड़कें हैं या सड़कों में गड्ढे। राष्ट्रीय राजधानी के अंदर इस प्रकार की दुर्गति हो, सीवर बहरा सड़कों पर, पेयजल का भीषण संकट आने वाला है। इन लोगों ने दिल्ली को तो एक कूड़ा घर बना दिया है। ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पे ओखला में जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसे नोएडा से कंपेयर करते हुए कहा कि हमारा एरिया देख ले और ओखला की स्थिति देख ले। दिल्ली के अंदर भी ओखला औद्योगिक क्षेत्र है और पिछले 10 वर्ष में उद्योग ना के बराबर लगे हैं। उत्तर प्रदेश में न्यू ओखला के रूप में नोएडा की तस्वीर भी आप सबके सामने है। उन्होंने ये तक कहा कि यूपी की सड़कें देख ले और दिल्ली की सड़कें देख ले, लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा हमला ये रहा कि पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ यूपी में प्रयागराज में अमृत स्नान किया, डुबकी लगाकर आए और उसके साथ ही अपनी पहली रैली दिल्ली में शुरू करने के साथ उन्होंने साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल को कहा कि मैं मंत्रिमंडल के साथ गंगा में डुबकी लगाकर आया हूं। क्या अरविंद केजरीवाल ऐसा कर सकते हैं? उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल ने आज तक देश में आज जो पूरा नमामि गंगे रही है उसे अरविंद केजरीवाल ने नमामि यमुना के लिए नहीं परमिट होने दिया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर देशद्रोही के आरोप लगाए। में बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में आधार बनाने की मशीन के माध्यम से आधार बांटे जाते हैं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भी इन्होंने देखा आपने साफ तौर पे। अब बुलडोजर की एंट्री के साथ ये एक बड़ी चुनौती अरविंद केजरीवाल के सामने, लेकिन क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक बड़ा फेस उतारा गया है। अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे इफेक्टिव फेस जो नजर आता है बीजेपी में वो योगी आदित्यनाथ का है। इससे पहले हम महाराष्ट्र के चुनाव देख ले, हरियाणा के चुनाव देख ले, इन सभी जगहों पे जिस तरीके से एक जो स्लोगन चला कटोगे तो बटोगे का, उसके बाद क्या दिल्ली में भी ये डायलॉग आएगा या नहीं आएगा? क्या ये मुद्दा उठाया जाएगा या नहीं उठाया जाएगा योगी आदित्यनाथ द्वारा? ये आने वाले समय में गौरतलब होगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने हर एक मुद्दे को लेकर अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया। अब ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के लिए ये कोबरा के फन उठाए वाले हाल हो चुके हैं कि ना ही वो इधर के रहे ना उधर के रहे। लेकिन आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच, इन तीनों के मुकाबले के बीच एक बड़ी टक्कर जो है वो आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी में नजर आ रही है, क्योंकि जहां अरविंद केजरीवाल अब दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में अपनी विधानसभा छोड़कर रैलियों के लिए उतरे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब बीजेपी के बड़े स्टार प्रचारक भी जमीनी स्तर पर उतर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के आम आदमी पार्टी को आपदा बताने के बाद ये सबसे बड़ी रैली योगी आदित्यनाथ की, जो सीधा टारगेट करते हुए अरविंद केजरीवाल को बड़ी चुनौती देते हैं। और इसके आगे अब अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी मुसीबत होगी कि आखिर वो इसका जवाब किस तरीके से देंगे,
क्योंकि साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ने पिछले अपने दोनों चुनावों से पहले ये बड़ा दावा किया था कि यमुना को इतना साफ कर देंगे कि मैं भी अपने परिवार के साथ डुबकी लगाने जाऊंगा मां यमुना की गोद में और दिल्ली वालों को भी डुबकी लगवाऊंगा। लेकिन उसके बाद बीजेपी के दिल्ली के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जाते हैं, डुबकी लगाते हैं और उसके बाद बीमार हो जाते हैं। और लगातार यमुना का मुद्दा जिस तरीके से बीजेपी उठा रही है, ये एक बड़ा टारगेट हो सकता है आने वाले दिल्ली चुनाव में। लेकिन आपको बता दूं कि किराड़ी विधानसभा, इसके बाद करोलबाग विधानसभा और उसके बाद बुराड़ी विधानसभा, इन तीनों विधानसभाओं में जो अहम चीज है वो ये है कि किराड़ी विधानसभा जो है वो एक मिडिल क्लास से नीचे के लोग वहां पे ज्यादा होते हैं और अपर मिडिल क्लास वहां पे कम जनसंख्या है। ऐसे में वो क्षेत्र जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए कहा जाता है कि काफी फेवरेबल हो सकता है, काफी उनके पक्ष में हो सकता है। और इसका कारण ये है क्योंकि फ्री की सुविधाएं अरविंद केजरीवाल द्वारा दी जाती है। हालांकि 200 यूनिट बिजली के बाद जनता का कहना है कि वो काफी डबल हो जाता है बिजली बिल, लेकिन 200 यूनिट फ्री की भी जो सुविधा है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए किराड़ी विधानसभा में एक प्लस पॉइंट हो सकती है। लेकिन अगर हम करोलबाग की बात करें तो क्योंकि करोलबाग जो है वो अर्बन क्षेत्र है, अर्बन क्षेत्र में जो शहरी लोग हैं, जो कमाऊ लोग हैं, जिनके पास जो अपर मिडिल क्लास हैं या फिर जिनके पास समय नहीं है इन चीजों का, मुफ्त की सुविधाओं के बारे में जानना और उनका फायदा उठाने से बेहतर वो काम करना पसंद करते हैं, ऐसे क्षेत्र के लोगों को बीजेपी कहीं ना कहीं अपना टारगेट बना रही है। दिल्ली में इस बार वोटिंग 3 तरीके से जो है वो बढ़ चुकी है। एक आम आदमी पार्टी के वोटर्स जो मुफ्त की सुविधाओं के लिए उनको वोट देते हैं, मुस्लिम बहुल इलाका हो गया, दलितों का वोट हो गया, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार उनको टारगेट करते हैं, स्कॉलरशिप की बातें करते हैं, फ्री शिक्षा की बातें करते हैं और उसके साथ ही अब कांग्रेस भी इन्हीं चीजों को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस सब के बीच में बीजेपी अपने नए मुद्दे लेकर खड़ी है, क्योंकि साफ तौर पर जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं को 2100 की बात की, कांग्रेस ने 2500 की बात की, लेकिन बीजेपी ने 2500 के साथ ही गर्भवती महिलाओं के लिए 20,000 रुपए उनको मदद के रूप में देने की भी बात की है। कई ऐसे मुद्दे हैं जहां बीजेपी दिल्ली के जनता को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से हम बात कर लें यमुना की, क्योंकि आम आदमी पार्टी आज तक यमुना की सफाई नहीं कर पाई। अरविंद केजरीवाल के खोखले दावे दिल्ली में साफ नजर आते हैं, वो सफाई के मामले में हो, एमसीडी में कचरे के मामले में हो, कूड़ों का पहाड़ साफ करने की बात करते थे लेकिन वो भी नहीं हुआ। इन सभी मुद्दों को योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बखूबी से आज अपने पूरे रैली के दौरान उठाया और साफ तौर पे कहा कि आप दिल्ली की सड़कों को देख लें और हमारे गाजियाबाद के सड़कों को देख लें, आप ओखला के हालात देख लें और नोएडा के हालात देख लें। जिस तरीके से यूपी में काम हुए हैं, उन्होंने लाडली बहना का जिक्र करते हुए कहा कि आज महिलाएं बीजेपी की ओर देखती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने महिलाओं के लिए काम किया और दिल्ली में कुछ भी नहीं हुआ। पंजाब की महिलाएं आकर अरविंद केजरीवाल का दरवाजा खटखटाती हैं और उनके खिलाफ नारे लगाती हैं। इन सभी मुद्दों को उठाते हुए योगी आदित्यनाथ ने बखूबी आज अरविंद केजरीवाल की कमियों को जनता के सामने रखा और ऐसे में एक बड़ी चुनौती दे दी है। अब ये चुनौती अरविंद केजरीवाल किस तरीके से फेस करेंगे ये बेहद अहम होगा, लेकिन क्योंकि अब बुलडोजर दिल्ली में भी चलेगा, सबसे अहम बात आपको बता दें कि आज के बाद बुलडोजर की शुरुआत दिल्ली में भी हो चुकी है। बुलडोजर बाबा की एंट्री हो चुकी है और अब योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दंगल में उतर चुके हैं। बड़ी एंट्री के साथ बड़ी चुनौती सामने दी है और अब इसका किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जवाब देंगे ये बेहद गौरतलब होगा। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर।